हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुब्रमण्यम मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे जो चैप्टर है इसका कुछ लास्ट टॉपिक्स बाकी रह गए हैं। एक है पेयर कल्चर, फिर लास्ट में एनिमल्स के दूसरे क्या क्या यूजेस हो सकते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर जो है वो 1-2 दिन के अंदर अपडेट करके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, पूरा चैप्टर डिस्कस करना है। कोई भी प्रॉब्लम रहे तो वापस एक बार उसकी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए पेयर कल्चर। पेयर कल्चर क्या है? द ऑर्गेनिज्म ऑफ मोलस्का ग्रुप आर वेरी इंपॉर्टेंट बाय इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मोलस्का ग्रुप वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है मोलस्का ग्रुप की। मोलस्का ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनका यूज इकोनॉमिक के तरीके से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स कॉमर्शियल यूज। इसका कॉमर्शियल यूज भी होता है, इसकी वजह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड, हाँ अभी क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? पेल, बटन एंड क्लैम सेल। ठीक है, अलग अलग टाइप की चीजें प्रोवाइड हो रही है इसके थ्रू। पेल, बटन एंड क्लैम सेल मतलब एक मोती जैसा आकार होता है इसका, जिसके अलग अलग यूज होते हैं। ठीक है, मिलियन टन्स ऑफ सेल्स ऑफ मोलस्का आर यूज्ड एवरी ईयर, यानी कि बहुत ज्यादा मिलियंस टन्स। मिलियन टन्स का मतलब समझते हैं अपन लाखों टन, लाखों करोड़ों टन जो होते हैं उनका यूज होता है। किसके लिए? इनके जो सेल्स होते हैं मोलस्का ग्रुप का, उनका बनाने के लिए। प्रीशियस एंड वैल्यूएबल पेयर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेयर्स ओस्टर। पेल ओस्टर के थ्रू क्या होता है? वैल्यूएबल जो मोती होते हैं, यानी कि वैल्यूएबल पेयर्स जो होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं। अब इनकी वैल्यूएबल है तो इनकी कीमत भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, कॉस्टली बहुत ज्यादा होगी। कॉस्टली हो गए हैं तो मतलब इनका यूज क्या हो गया? ऑटोमेटिक लिमिटेड लॉ करेंगे, मतलब क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको माना जा रहा है। जैसे देखिए गोल्ड क्या है? बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो अगर अपन गोल्ड मिलता है तो अपन क्या करते हैं उसको कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ करके रखते हैं। इसी तरीके से इनकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो ये भी क्या हो गया? बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गए हैं। ठीक है, द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रेयरिंग पेयर ओस्टर एंड प्रिपेयरिंग पेयर फ्रॉम देम इज कॉल्ड पेयर कल्चर। यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से अपन क्या करते हैं? पेयर ओस्टर को पालन पोषण करते हैं एंड प्रिपेयरिंग पेयर, इससे क्या बना रहे हैं? पेपर पेयर बना रहे हैं, यानी कि जो मोती होता है वो बना रहे हैं। देन इज कॉल्ड पेयर कल्चर, इसको बोलते हैं पेयर कल्चर। ठीक है, ये हो गई अपने पेयर कल्चर की डिफाइन। अगर आपको डिफाइन लिखनी हो तो यहां से यहां तक अपन लिख सकते हैं। पेयर इज कंसीडर्ड एज ए वैल्यूएबल स्टोन, इसको एक वैल्यूएबल स्टोन माना जाता है, मतलब इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। वैल्यूएबल है, नाम से पता चल रहा है। ठीक है ना, दे आर कॉमनली व्हाइट, शाइनी एंड स्फेरिकल। होते कैसे हैं? व्हाइट कलर के, चमकदार और स्फेरिकल बिल्कुल गोल। ठीक है, विच आर केप्ट बाय ओस्टर अंडर देयर सेल फॉर देयर ओन सेफ्टी। ये उनकी सेफ्टी के लिए एक इनका चारों तरफ से बना हुआ कवच होता है, उसके अंदर रखे हुए होते हैं। ठीक है, उसको सेटर बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? एक मोती जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है वो रखा होता है। उसका वो कैसा होता है? देखिए वो होता है अपने पास शाइनी, स्फेरिकल और गोल। ठीक है, शाइनी, स्फेरिकल एंड व्हाइट जो होता है ये मोती होता है। इसका अलग अलग यूज होता है, कॉमर्शियल यूज करते हैं, इकोनॉमी की तरीके से इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है, ये चीज अपन को पढ़नी है। नेक्स्ट आ गया अपने पास एनिमल्स के और दूसरे क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। अपन ने जो मैक्सिमम मतलब बड़े बड़े जो यूज होते हैं उनको तो अपन ने पढ़ लिया है, और दूसरे और भी इनके अलावा यूज होते हैं एनिमल्स के, उनको अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। अदर्स यूजेस ऑफ एनिमल्स, दूसरे यूज क्या हो रहे हैं एनिमल्स के? फर्स्ट है कलर। The bodies of some insects which live on cactus are used after drying obtained colors। यानी कि ऐसे इंसेक्ट या फिर ऐसे जो मतलब इंसेक्ट जो क्या कर रहे हैं? कैक्टस की बॉडी के ऊपर रहते हैं। कैक्टस यानी कि ऐसा प्लांट जो क्या करता है? रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट में पाया जाता है। ठीक है, उस डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट के ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं, उस प्लांट के सूखने के बाद उनके थ्रू जो होता है क्या होता है? कलर मिलता है, मतलब एक सब्सटेंस मिलता है, इसका यूज कलर बनाने के लिए हम करते हैं। वापस देखिए, द बॉडीज ऑफ सम इंसेक्ट्स व्हिच लिव ऑन कैक्टस, कुछ के इंसेक्ट्स की बॉडीज जो कैक्टस के ऊपर रहते हैं। ठीक है,
आर यूज्ड, उनका यूज किया जाता है आफ्टर ड्राइंग द ऑब्टेन कलर्स, यानी कि उनके सूखने के बाद उससे क्या किया जाता है, कलर ऑब्टेन किया जाता है। किससे, इंसेक्ट से, क्योंकि वो मरने के बाद जब सूख जाता है उसके ऊपर तो फिर उसका यूज किस लिए करते हैं, कलर ऑब्टेन करने के लिए। टैनिन एंड कोचिनियल आर यूज्ड फॉर कलर्स, ये दो अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स हैं जिनका यूज किया जाता है कलर ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर क्या चीज होती है, देखिए सम इंसेक्ट्स ईट द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी की, किसकी बॉडी को खाते हैं या किसकी बॉडी को काम में लेते हैं, डेड एनिमल्स जो होते हैं, जो एनिमल मर गए हैं उनको पूरी तरीके से छोटे सिंपलर प्रोडक्ट में चेंज कराना, जो बैक्टीरिया का काम होता है ना, वैसे वाले इंसेक्ट्स जो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स की बॉडी को काम में ले रहे हैं या खा रहे हैं, एंड प्रिवेंट द एनवायरनमेंट फ्रॉम रोटन स्मेल, और एनवायरनमेंट को, जो मतलब किसी एनिमल के मरने की वजह से जो स्मेल आती है, गंदी बदबू आती है, उससे बचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, डेड एनिमल्स की बॉडी को धीरे धीरे काम में ले जा रहे हैं और खत्म करते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, वो एनिमल की जो बॉडी है वो सड़ नहीं रही है, और सड़ नहीं रही है तो क्या हो गया है, मतलब एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिक उन एनिमल्स के, उन इंसेक्ट के थ्रू खत्म हो रही है, ठीक है। दे एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट, वो क्या करते हैं, क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। सो दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, स्कैवेंजर, ठीक है। एग्जांपल टर्माइट एंड कॉकरोच, टर्माइट एंड कॉकरोच दो एग्जांपल है जो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिनल यूज, जिस तरीके से प्लांट्स का मेडिसिनल यूज होता है उसी तरीके से एनिमल्स का भी मेडिसिनल यूज होता है, ठीक है। देखिएगा सम इंसेक्ट आर यूज्ड टू गेट मेडिसिन, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका यूज मेडिसिन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, फ्रॉम देम, उनसे। कैन, अब अपने को यहाँ पे उसका नाम बता रखा है जिससे अपन क्या करते हैं, मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। कैंथेराइडिन इज ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट ब्लिस्टर बीटल्स, ठीक है। ब्लिस्टर की बीटल से कैंथेराइडिन नाम की मेडिसिन ऑब्टेन की जाती हैं, ठीक है। इट प्रिवेंट द फॉलिंग ऑफ हेयर, ये क्या करती है, बालों को झड़ने से रोकने का काम करती है। किसी किसी की समस्या होती है, मतलब बाल जो होते हैं बहुत ज्यादा झड़ते हैं, जिससे क्या होता है, मतलब कि इससे पूरा खाली हो जाता है, तो उन बालों के झड़ने की समस्या को दूर करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो होती है कैंथेराइडिन, जो ब्लिस्टर बीटल से अपन को प्राप्त होती है। The wax obtained by honeybees is used in treatment of ulcer, हाँ, अब अल्सर के यूज में, अल्सर जो बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट में जो अपने पास वैक्स काम आता है हनी बीज से, वो अपन को मिलता है। वैक्स ओपन होता है हनी बीज से, उसका यूज अल्सर का ट्रीटमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एज ए फूड, खाने के रूप में, मीट के जैसा अपन समझ लीजिए, जो मीट होता है, मांस वगैरह होता है, उसको भी क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक, कुछ मतलब ह्यूमन बींग्स होते हैं वो काम में लेते हैं। सम नॉन वेजिटेरियन पीपल, कुछ नॉन वेजिटेरियन पीपल जो होते हैं क्या करते हैं, यूज फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक्स एंड फिशेस, इस प्रकार के जानवरों को क्या करते हैं, वो मार करके उनका जो मीट होता है उनको खाने के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से खाने के रूप में काम में लेने आ गए हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा अपने पास पॉलिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में पॉलिनेशन में एनिमल यानी कि एनिमल्स का क्या यूज है, क्या उनका योगदान रहता है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल वाले प्लांटों में, fertilization is an important, fertilization is an important process and for fertilization, यानी कि क्या है, फ्लावरिंग प्लांट में जो क्या होता है, पोलिनेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन नहीं आएगा, पोलिनेशन आएगा हमारे। पोलिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, पोलिनेशन इंपॉर्टेंट है। पोलिनेशन में क्या होता है कि भाई एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। या तो खुद होंगे, किसी भी जरिए के थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। उन जरियों में यानी उन तरीकों में एक पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में
जो इंसेक्ट्स होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा पोलिनेशन इज एन एसेंशियल, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है, पोलिनेशन एसेंशियल है। मेनी इंसेक्ट्स लाइक, इंसेक्ट की बात हो रही है जैसे कि बटरफ्लाई, आंट, हनी बी, हाउस फ्लाई, etc प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, क्या, क्योंकि ये एक फ्लावर पे बैठ रहे हैं, उसके बाद उड़ करके दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे, तो पोलन ग्रेन्स भी क्या हो रहे हैं, ये पाँव में चिपक करके दूसरे से आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं इन पोलिनेशन एज दे फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। ठीक है, ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। तो यहाँ तक कंप्लीट करें। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो आपको तो वापस से एक बार जरूर पूछें। और रही बात इसके क्वेश्चन आंसर्स की, तो वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम रहे आपको तो वापस जरूर पूछ लीजिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।